वेलकम टू हमारी अकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज रघुवर। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी कोलकाता जोन से एनटीपीसी एग्जाम लेवल 2, लेवल 5 और लेवल 3 का पूरी तरीके से फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है, फाइनल मेरिट क्या जाने वाली है। आफ्टर टाइपिंग के बाद आपका पूरी तरीके से फाइनल मेरिट क्या रहेगा, जिससे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। देखिए, जहाँ तक हम लेवल 2, लेवल 5 की अगर हम बात करें तो लेवल 2 और लेवल 5 में आपके नॉन टाइपिंग और टाइपिंग दोनों पोस्ट है। ठीक है, नॉन टाइपिंग का क्या है, इसमें आपका CBT 2 के मार्क्स के आधार पर ही आपका पूरा मेरिट तैयार किया जाएगा। और नॉन टाइपिंग में क्या है, जो टाइपिंग वाली पोस्ट है उसमें आपने टाइपिंग दिया है तो टाइपिंग के बाद उसमें मेरिट बनेगा। ठीक है, तो सभी पोस्ट का लगभग जो कट ऑफ रहेगा वो अलग अलग रहेगा। ठीक है, सेम नहीं जाता है। आप पुराना आरआरबी का डेटा देख लेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। वैसे आज के वीडियो में मैं पूरी तरीके से क्लियर करूंगा कि आरआरबी कोलकाता जोन से गुड्स गार्ड, ट्रेन क्लर्क, सीनियर कॉमर्शियल क्लर्क, ठीक है, कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंटेंट, कम टाइपिस्ट, ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट और इंटरमीडिएट लेवल की पोस्ट की पूरी तरीके से अलग अलग कट ऑफ क्या रहने वाली है। अगर आपके मार्क्स इसके बीच में आ रहे हैं तो आप पूरी तरीके से तैयार हो जाइए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, तो जितने भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं जल्दी से चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए। चलिए बात करते हैं आरआरबी कोलकाता जोन से। ठीक है, तो आरआरबी कोलकाता जोन की अगर हम बात करेंगे, यहाँ से एनटीपीसी एग्जाम का एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेवल 2, लेवल 3, लेवल 5 की। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं यहाँ पे टोटल कुल कितनी पोस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल आपकी पोस्ट है 2949 पोस्ट है। ठीक है, इसमें आपका स्टेशन मास्टर का भी पोस्ट है, मैंने कंप्लीट पूरा लिख दिया है। टोटल आरआरबी कोलकाता जोन से 2949 पोस्ट है टोटल पूरा। ठीक है, जिनमें से आपका लेवल 5, लेवल 3, लेवल 2 की पोस्ट कितनी कितनी है, मतलब कितनी, सॉरी, टोटल सीट कितनी है, 2949 सीट है। इसमें आपका टोटल स्टेशन मास्टर का भी है, जैसा मैंने कहा कि स्टेशन मास्टर का भी इसमें है, मतलब लेवल 6 का भी है, लेवल 4 का भी है। ठीक है, अब आपका लेवल 5, लेवल 3, लेवल 2 इसी 2949 में इन सभी के अलग अलग सीट टोटल कितने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 2949 मतलब 2949 में आपका लेवल 5 के लिए 1335 सीट लेवल 5 की है। लेवल 2 की बात करें 685 सीट है, और लेवल 3 की बात करें तो इसमें 473 सीट है। तो टोटल सीट कितनी है, 2949 सीट है। इसमें सभी हैं लेवल 6, 4, 3, 2 और 5 सभी है। लेकिन अलग अलग अगर हम बात कर लें तो मात्र 1335 सीट लेवल 5 में है, 685 आपका सबसे कम नहीं लेवल 2 में है, और सबसे कम आपका लेवल 3 में है, 473 सीट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं टोटल यहाँ पे लेवल 5 में, लेवल 5 एज ए ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट है। ठीक है, तो इसमें ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट है, इसमें ग्रेजुएट कैंडिडेट ही अप्लाई किए होंगे जिन्होंने 2019 में ग्रेजुएशन कर रखा था। ठीक है, इंटरमीडिएट लेवल वाले इसमें नहीं होंगे, तो इसमें कंपटीशन भी काफी कम रहता है। तो ये जानेंगे कि कितने टोटल पोस्ट है लेवल 5 में, ठीक है, लेवल 2 और लेवल 3 में। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे लेवल 5 एज ए गुड्स गार्ड का, ठीक है, 210 सीट है। ठीक है, जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट टाइपिंग वाली पोस्ट है। ठीक है, 148 है, और ये आपका नॉन टाइपिंग का है गुड्स गार्ड का। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट 324 सीट है, ये भी आपका टाइपिंग की सीट, टाइपिंग का पोस्ट है। सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क 653 सीट है, ये भी आपका नॉन टाइपिंग का पोस्ट है। ठीक है, लेवल 3 की अगर हम बात करेंगे तो कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क नॉन टाइपिंग वाली पोस्ट है। नॉन टाइपिंग मतलब सीधे आपका CBT 2 के मार्क्स के आधार पे आपका पूरी तरीके से फाइनल मेरिट तैयार हो जाएगा। तो इसमें टोटल 473 सीट है। लेवल 2 की बात करें तो ये आपका टाइपिंग वाली पोस्ट अकाउंटेंट क्लर्क कम टाइपिस्ट 74 सीट है, और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का 571 सीट है, दोनों टाइपिंग वाली पोस्ट है। और ट्रेन क्लर्क की नॉन टाइपिंग की पोस्ट है, मात्र 21 सीट है। ठीक है, अब चलिए ये तो रहा पूरा सीट, पूरा ब्यौरा रहा कि आरआरबी कोलकाता जोन से टाइपिंग नॉन टाइपिंग की पोस्ट कितनी है। ठीक है, और कुल कितनी सीटें हैं। देखिए, लेवल 5 ये पूरा ग्रेजुएट लेवल का है। लेवल 3, लेवल 2 आपका क्या होता है, इंटरमीडिएट लेवल का होता है। इसमें सिर्फ इंटरमीडिएट लेवल के ही कैंडिडेट फॉर्म फिलअप करेंगे। ठीक है, केवल नहीं, इंटरमीडिएट लेवल के जो कैंडिडेट रहेंगे 12th पास आउट, वो लेवल 2 के लिए ही अप्लाई किए होंगे। ठीक है, और बाकी ग्रेजुएट वाले पोस्ट प्रेफरेंस के आधार पर लेवल 3 भी डाले होंगे, लेवल 2 भी डाले होंगे। ठीक है, कोई होगा कि जो ग्रेजुएट लेवल का है वो लेवल 2, अगर जिसको जो अच्छी पोस्ट लग रही है वो लेवल 2 के लिए भी अप्लाई किया होगा। ठीक है, तो ये पूरा टोटल पोस्ट है, ये इतनी सीट है। क्यों इतनी ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैंडिडेट की संख्या आरआरबी देखती है टोटल किस पोस्ट के लिए कितने कैंडिडेट ने किस पोस्ट के लिए पोस्ट प्रेफरेंस डाला है। ठीक है, मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस किस पोस्ट के लिए डाला है, और उस पोस्ट के लिए टोटल कुल कितनी सीटें हैं। अलग अलग मान लीजिए यहाँ पे 210 सीट है, सबसे ज्यादा कैंडिडेट मान लीजिए यहाँ से पोस्ट प्रेफरेंस डाले हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है इसका कट ऑफ काफी हाई जाएगा। अगर मान लीजिए ये 324 सीट है टाइपिस्ट का, इसके लिए बहुत ही कम कैंडिडेट ने पोस्ट प्रेफरेंस डाला है, तो इसका कट ऑफ थोड़ा ईजी जाएगा, मतलब कम ही जाएगा। ठीक है, तो ये सब डिसाइड करता है कि टोटल कितनी सीट है लेवल 5, लेवल 2, लेवल 3 में, टोटल पोस्ट के हिसाब से कुल कितनी सीट है, और पोस्ट प्रेफरेंस भी आरआरबी देखती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पूरी तरीके से फाइनल मेरिट क्या बनने वाली है आपकी। जैसे मैंने ये पूरा सीट क्लियर किया, अब फाइनल मेरिट आपकी क्या बनने वाली है लेवल 5, लेवल 2, लेवल 3 के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे लेवल 5 की। तो लेवल 5 में मैंने आपको टोटल बताया 4 पोस्ट है, एक पोस्ट इसमें और है जो मैंने नोट नहीं किया है, ये आपका है लेवल 5 में सीनियर टाइम कीपर, मात्र 4 सीट है। ठीक है, सीनियर टाइम कीपर मैंने यहाँ पे नोट नहीं किया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं लेवल 5 का। जब
CBT2 का रिजल्ट आया था तो कितने कैंडिडेट टाइपिंग के लिए शॉर्टलिस्टेड हुए थे। आरआरबी ने कह रखा था कि हम 8 गुना कैंडिडेट को मौका देंगे टाइपिंग के लिए। आइए 8 गुना कैंडिडेट को टाइपिंग दीजिए, ठीक है। टाइपिंग टेस्ट लिया गया 8 गुना कैंडिडेट को, मतलब जितनी टाइपिंग की पोस्ट है उसका 8 गुना कैंडिडेट बुलाए गए थे टाइपिंग के लिए। तो टाइपिंग के लिए टोटल सीट कितनी है, 324 148, तो लगभग ये आप मान के चलिए 3 और 1 4, 4 1 4.5, मतलब 470 सीट के करीब में ये पूरी पोस्ट है। और 470 गुणे 8 मतलब ये पूरा हो गया। और इन सबके साथ साथ आप उसका भी ले लीजिए, एक्स सर्विसमैन का भी ले लीजिए, तो सभी एक्स सर्विसमैन रहेंगे, पीएचडी कैंडिडेट रहेंगे, ठीक है, जो फिजिकल हैंडीक्राफ्ट वाले होंगे, ठीक है, उन सबको भी ले लीजिए। तो सभी का पूरा टोटल मिला के 4758 कैंडिडेट बुलाए गए थे टाइपिंग के लिए, ठीक है, 8 गुना कैंडिडेट। यहाँ पे CBT2 का पूरी तरीके से फाइनल जो मेरिट क्या बना था CBT2 के एग्जाम के बाद, आफ्टर CBT2 एग्जाम के बाद लेवल 5 का पूरी तरीके से एक्सपेक्टेड कट ऑफ मेरिट क्या बनाई थी आरआरबी, जिसके आधार पे सभी कैंडिडेट आगे मतलब टाइपिंग के लिए सिलेक्टेड हुए थे। तो जनरल कैंडिडेट का 77 नंबर था 120 में, ओबीसी का 72.66, ईडब्ल्यूएस का 70.924, एससी 64.87 और एसटी कैंडिडेट का 56.33 मार्क्स था, ठीक है। तो देखिए इससे ज्यादा लाने वाले कैंडिडेट टाइपिंग के लिए बुलाए गए, जाहिर सी बात है, ये आपका कट ऑफ था CBT2 का। इसी कट ऑफ के आधार पे जितने कैंडिडेट जैसे मार्क्स लाएंगे वैसे मेरिट बनेगी, ठीक है। तो मेरिट बनेगी तो टाइपिंग वाले के लिए सोचिए 4758 कैंडिडेट, इनके मार्क्स तो लगभग इससे ज्यादा ही होंगे, चाहे 1 हो 2 हो 3 हो, इससे ज्यादा ही होंगे। तो ये कैंडिडेट 4758 ये सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है, क्योंकि ये लेवल 5 का पूरी तरीके से कट ऑफ था। तो गुड्स गार्ड के लिए भी एलिजिबल होंगे और नॉन टाइपिंग में सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए भी, और बाकी टाइपिंग के लिए तो ऑलरेडी सेलेक्टेड है, ठीक है। ये क्लियर हुआ आपका। अब देखिए, अब गुड्स गार्ड की हम बात करते हैं कि इसकी फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाएगी। पूरा डेटा मैं तैयार करके लाया हूँ, हर एक डेटा को मैंने डिस्कस किया है, एनालिसिस भी किया है, पूरा रबी का डेटा मैंने पूरा देखा है, प्रीवियस ईयर डेटा देखा है, जितने भी नोटिस हैं सभी के आधार पर ये फाइनल आपका डेटा तैयार किया गया है। जितने भी कैंडिडेट के अगर मार्क्स इसके बीच में आ रहे हैं, आप पूरी तरीके से तैयार हो जाइए अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जाम के लिए, ठीक है। तो गुड्स गार्ड की मैं बात करूँ तो यहाँ ये कैंडिडेट की पहली चॉइस रहती है गुड्स गार्ड, क्योंकि इसकी सैलरी ही 46,000 समथिंग रहती है, ठीक है। तो ज्यादा कैंडिडेट इसका पोस्ट प्रेफरेंस इस पर ज्यादा डाले होंगे। मान लीजिए 210 सीट है तो इसका समझिए बहुत अच्छे बहुत कैंडिडेट इसके लिए पोस्ट प्रेफरेंस डाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात गुड्स गार्ड की जो कट ऑफ होती है, आपका पहली बात CBT2 के मार्क्स के आधार पे आपका मेरिट बन जाएगा गुड्स गार्ड का, क्योंकि ये नॉन टाइपिंग का है, ठीक है, इसमें आपकी टाइपिंग नहीं है और इसमें सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएट लेवल के कैंडिडेट है, तो इसकी कट ऑफ काफी हाई जाती है। आप आरआरबी का पूरा डेटा देख लीजिए, पुराना डेटा, आपको गुड्स गार्ड का जितना भी अभी तक एग्जाम हुआ है, सिलेक्शन हुआ है, कट ऑफ काफी हाई जाता है, क्योंकि इसमें बस एक क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम होता है और CBT2 जो एग्जाम होता है उसी के आधार पर मेरिट बना दी जाती है, ठीक है। इसमें ना तो आपका फिजिकल एग्जाम होता है, रनिंग वनिंग कुछ नहीं होता है, ठीक है, सीधा आपका मेरिट बनाया जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे गुड्स गार्ड का, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, गुड्स गार्ड में आपके टोटल अब की बात कोलकाता जोन से, आरआरबी कोलकाता जोन से गुड्स गार्ड का जो फाइनल मेरिट बनने वाला है वो आपका 89 प्लस मार्क्स जिस किसी भी कैंडिडेट के आ रहे हैं, अगर जनरल कैंडिडेट है उसके 89 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, वो अपने आप को सेफ समझे। ओबीसी का 84 प्लस जा सकता है कट ऑफ, ठीक है, पूरी तरीके से। ईडब्ल्यूएस का 82 प्लस जाएगा, अगर आपके मार्क्स इतने आ रहे हैं तो तैयार हो जाइए। एससी कैंडिडेट 75 प्लस और एसटी कैंडिडेट की बात करें तो 65 प्लस मार्क्स जाने वाले हैं, ठीक है। ये आपका ग्रुप डी गुड्स गार्ड के लिए फाइनल मेरिट आपका यही रहेगा, ठीक है। जितने भी कैंडिडेट के अगर मार्क्स इसके ऊपर आ रहा है, मतलब 89 प्लस या 89 ही आ रहा है, तो अपने आप को सेफ समझिए, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। 84 प्लस ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस का 82 प्लस, एससी के लिए 75 प्लस और एसटी के लिए 65 प्लस मार्क्स रहने वाले हैं, ठीक है। अब मैं बात करूंगा सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है। ये भी नॉन टाइपिंग का पोस्ट है, पहले नॉन टाइपिंग देख लेते हैं फिर टाइपिंग का। तो नॉन टाइपिंग का ये आपका सीनियर कॉमर्शियल कम क्लर्क, ठीक है, इसकी जो फाइनल मेरिट बनेगी ये भी आपका नॉन टाइपिंग का है, तो 87 प्लस मार्क्स इसके जाएंगे। ओबीसी का 83 प्लस मार्क्स जा सकता है, ठीक है, पूरी तरीके से, ठीक है, क्योंकि 653 सीट है, 653 सीट और कैंडिडेट काफी है, ठीक है, सीट अच्छी खासी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कैंडिडेट काफी है, ठीक है। तो उस हिसाब से आपका जो गुड्स गार्ड के हिसाब से थोड़ा कम जाएगा, क्यों जाएगा, क्योंकि लोगों की पहली चॉइस आपका गुड्स गार्ड ही होती है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका ओबीसी का 83 प्लस, ईडब्ल्यूएस का आपका 80 प्लस मार्क्स जाएगा, ठीक है। एससी कैंडिडेट का 74 प्लस मार्क्स जाने वाला है और एसटी कैंडिडेट की अगर मैं बात करूं तो 63 प्लस जितने भी एसटी कैंडिडेट के हैं वो अपने आप को सेफ समझे पूरी तरीके से, यही आपका फाइनल मेरिट जाएगा। जनरल 87 प्लस लाया है तो सेफ है अपने आप को। 83 प्लस ओबीसी का, 80 प्लस ईडब्ल्यूएस का, 74 प्लस एससी का, 63 प्लस एसटी कैंडिडेट का, पूरी तरीके से फाइनल मेरिट यही रहने वाली है, ठीक है। और टाइपिंग वाली पोस्ट की अगर बात करें तो दोनों का मैं सेम एक ही बात कर लेता हूँ, ज्यादा ज्यादा अगर फाइनल मेरिट बनेगा तो 0.5 के अंतर से लगभग रहेगा दोनों पोस्ट का, मतलब इसमें 0.5 अगर अधिक है तो इसमें कम है, इसमें अधिक है तो इसमें कम रहेगा, ठीक है, ऐसी पास रहेगा। और टाइपिंग वाली पोस्ट यह है कि आपका
CBT 2 1 क्वालिफाइड, CBT 2 के आधार पे आपको टाइपिंग के लिए बुलाया गया। फिर स्टेज 3 भी आपको देना पड़ा, मतलब टाइपिंग में प्रत्येक वर्ष, हर वर्ष जब भी टाइपिंग का एग्जाम होता है, आरआरबी लेती है, कोई भी टाइपिंग का अगर एग्जाम हो रहा है तो उसमें 40% 50% कैंडिडेट जरूर फेल होता है टाइपिंग में। तो एक मोटा मोटा अगर मैं रिव्यू ले लूँ, 40% कैंडिडेट बाहर हो गया आफ्टर टाइपिंग के बाद, तो 60% कैंडिडेट में आपकी फाइटिंग है, ठीक है। और 60% कैंडिडेट आपका 300 प्लस ये, तो मान के चलिए 470 सीट के लिए वो पूरी तरीके से तैयार है, ठीक है। तो 470 सीट के लिए, तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे टाइपिंग का, आफ्टर टाइपिंग के बाद इसका क्या पूरा फाइनल मेरिट जाएगा, क्योंकि आपने स्टेज 3 दिया है, तो जिसमें टाइपिंग होता है उसकी कट ऑफ क्या होती है, थोड़ी कम जाती है, ठीक है। नॉन टाइपिंग वाली पोस्ट से थोड़ी सी तो कम जाती है, क्योंकि इसमें आपने सीबीटी मतलब स्टेज 3 का एग्जाम, मतलब टाइपिंग टेस्ट भी आपने दिया है, ठीक है। तो टाइपिंग के लिए आरआरबी कोलकाता जोन से क्या जाएगा कट ऑफ, देखिए जितने भी लोगों का अगर 81 प्लस मार्क्स आ रहा है, अपने आप को सेफ समझे, ठीक है। दोनों पोस्ट के लिए, ओबीसी का 75 प्लस, ईडब्ल्यूएस का 73 प्लस, और एससी कैंडिडेट का 68 प्लस मार्क्स रहने वाला है, और एसटी कैंडिडेट का 60 प्लस मार्क्स रहने वाला है आफ्टर टाइपिंग के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। जनरल 81 प्लस, ओबीसी 75 प्लस, ईडब्ल्यूएस 73 प्लस, एससी 68 प्लस और एसटी 60 प्लस नंबर अगर आपके आ रहे हैं, तो आप अपने आप को लेवल 5 में टाइपिंग वाली पोस्ट के लिए एकदम कंफर्म फिक्स समझिए। क्योंकि आरआरबी पहले क्या रखा है कि हम 1:1 के रेशियो में सभी कैंडिडेट को बुलाएंगे, मतलब जितनी सीट है उतने ही कैंडिडेट, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो मात्र मान समझ लीजिए 470 सीट है और 4758, ठीक है। मान लीजिए सीधे सीधे 3000 कैंडिडेट, मान लीजिए इसमें और इसमें सेलेक्टेड हो गए और बाकी निकल गए 3000, तो 3000 कैंडिडेट 470 सीट के लिए खड़े हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से जो आपका फाइनल मेरिट बनेगा यही बनेगा, ठीक है। चलिए लेवल 3 की अगर हम बात करें, लेवल 3 एज ए नॉन टाइपिंग की पोस्ट है, अच्छी पोस्ट है। यहाँ पे सीट इसकी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। 473 सीट है, अदर जोन के अकॉर्डिंग यहाँ सीट अच्छी खासी है, ठीक है। तो लेवल 3 की आपकी पहली बात नॉन टाइपिंग है, इसमें आपका सीधे सीधे CBT 2 के मार्क्स के आधार पे आपका पूरी तरीके से उसी CBT 2 के मार्क्स के बेस पे आपका पूरा फाइनल मेरिट तैयार किया जाएगा और उसी हिसाब से सिलेक्शन लिया जाएगा। मतलब आपका कोई टाइपिंग है ना दौड़ है, कुछ नहीं है, सीधे CBT 2 के मार्क्स के आधार पे आपका मेरिट तैयार किया जाएगा, ठीक है। तो इसका कट ऑफ काफी हाई जाएगा, क्योंकि इसमें आपका स्टेज 3 है नहीं टाइपिंग वाइपिंग, ठीक है। तो लेवल 3 की अगर मैं बात करूँ, तो लेवल 3 का यहाँ से 88 प्लस मार्क्स आपके जाने वाले हैं जितने भी कैंडिडेट हैं, 86 प्लस आपके, ठीक है, ओबीसी कैंडिडेट के जाने वाले हैं, ठीक है। 85 प्लस आपके ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के जाने वाले हैं, जितने भी 85 प्लस अगर जितने भी मार्क्स आ रहे हैं लेवल 3 से, वो अपने आपको सेफ समझे। 74 प्लस आपका एसटी कैंडिडेट का जा सकता है, एससी कैंडिडेट का, और एसटी कैंडिडेट का 66 प्लस मार्क्स रहने वाला है, क्योंकि ये नॉन टाइपिंग वाली पोस्ट है, इसलिए थोड़ा इसमें हाई जाएगा, ठीक है। और आजकल ये मत सोचिए कि एससी कैंडिडेट 66 प्लस नहीं ला पाएगा, क्यों, वो भी कोचिंग करता है, वो भी पढ़ता है, आजकल सब आगे बढ़ रहे हैं। तो 120 में 66 प्लस नंबर बहुत सारे कैंडिडेट के हैं, मैंने सभी कैंडिडेट का रिव्यू लिया है, ठीक है। तो इतना ही आपका पूरा फाइनल मेरिट जाने वाला है लेवल 3 के लिए, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं लेवल 2 की। तो लेवल 2 पे मैं पहले टाइपिंग वाली पोस्ट की बात कर लेता हूँ, ठीक है। टाइपिंग वाली पोस्ट लगभग यहाँ पे बहुत ज्यादा है, 581 और 74, मतलब ये 650 सीट के करीब मान लीजिए, ठीक है, करीब मैं मान लेता हूँ, ठीक है। और इसमें एक पोस्ट और है जो मैंने लिखा नहीं है, वो पोस्ट है आपका जूनियर टाइम कीपर का, ठीक है। ये मात्र 9 सीट है, ठीक है, तो इसी में ये भी है, ठीक है। तो ये आपका टोटल 650, मतलब 5 8 और 7 15 एक खाली 655 सीट के करीब में है, ठीक है। तो इसके लिए टाइपिंग वाली पोस्ट आरआरबी कोलकाता जोन से फाइनल मेरिट आपका क्या रहने वाला है, इंटरमीडिएट लेवल के कैंडिडेट भी इसमें शामिल है और ग्रेजुएशन लेवल के भी कैंडिडेट इसमें शामिल है। तो फाइनल मेरिट आपकी क्या जा सकती है लेवल 2 से, तो यहाँ पे अगर बात करेंगे टाइपिंग वाली पोस्ट के लिए लेवल 2 के लिए, ठीक है, जूनियर अकाउंटेंट कम क्लर्क टाइपिस्ट और आपका जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क कम टाइपिस्ट का। तो देखिए टाइपिंग वाली पोस्ट है, आफ्टर टाइपिंग के बाद फाइनल मेरिट क्या रहेगी, क्योंकि आपने टाइपिंग दिया, टाइपिंग में भी बहुत सारे कैंडिडेट छटे हैं, और छटने के बाद जितने भी कैंडिडेट जो क्वालिफाई करेंगे टाइपिंग के लिए, और आपका CBT 2 मार्क्स के आधार पे आपका मेरिट बनेगा, उसी बेस पे आपका पूरा जो फाइनल मेरिट बनेगा वो क्या रहने वाला है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ जनरल कैंडिडेट का, तो 81 से लेके 83 के बीच में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं, अपने आप को सेफ समझिए। ओबीसी का 75, ठीक है, 75 से 77 के बीच में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं, अपने आप को सेफ समझिए। ईडब्ल्यूएस आपके 72 से 74 नंबर के बीच में मार्क्स आ रहे हैं, सेफ है आप। एसटी कैंडिडेट 68 से लेके, ठीक है, और 70 नंबर के बीच में अगर आपके आ रहे हैं तो आप सेफ हैं। एसटी कैंडिडेट 61 से लेकर 63 के बीच में अगर मार्क्स आ रहे हैं तो आप सेफ हैं, ठीक है। यही जाएगा टाइपिंग के लिए, जितने भी कैंडिडेट के इसके बीच में मार्क्स आ रहे हैं पूरी तरीके से तैयार हो जाइए। ट्रेनिंग क्लर्क की बात करूं, नॉन टाइपिंग का पोस्ट है, यहाँ पे क्या जा सकता है पूरी तरीके से फाइनल कट ऑफ। और पहली बात इसका हाई इसलिए जाएगा कट ऑफ क्योंकि इसमें टोटल मार्क्स 24 सीट है, मात्र 21 सीट है, सॉरी 21 सीट है, ठीक है। मान लीजिए टोटल यहाँ पे आपका लेवल 2 के लिए, ठीक है, लेवल 2 के लिए आपका जो CBT 2 का कट ऑफ गया था, जनरल का 77.98 गया था, ओबीसी का 73.94 गया था, ईडब्ल्यूएस का 70.58,
एससी का 66.44 और एसटी का 59.169 गया था। अब इसको क्रॉस करने वाले टाइपिंग के लिए बुलाए गए होंगे, ठीक है। तो मतलब 5460 कैंडिडेट जिनके मार्क्स इस सीबीटी 2 के मार्क्स के आधार से अधिक ही होंगे, चाहे 1 2 3 4 5 चाहे जितने अधिक हो, लेकिन अधिक हैं तभी वो टाइपिंग के लिए बुलाए गए हैं। तो वो ये 470 सीट के लिए अवेलेबल होंगे। अब मान लीजिए 470 सीट के लिए पूरे कैंडिडेट पूरे फिल हो गए, तो 21 सीट के लिए बहुत ही टफ कंपटीशन रहेगा, क्योंकि ये भी एक अच्छी पोस्ट है, ठीक है। बहुत टफ कंपटीशन रहेगा। और पहली बात ये है कि सीबीटी 2 का जो सभी का ये एग्जाम था, जो सीबीटी 2 का, ठीक है, लेवल 2 का इसका एग्जाम थोड़ा लेवल 5 और लेवल 3 के एग्जाम से काफी इजी था। इसका एग्जाम का लेवल काफी इजी था, ठीक है। तो इस बेस पे इसका कट ऑफ और भी हाई जाएगा ट्रेन क्लर्क का, ठीक है। तो कितना जा सकता है ट्रेन क्लर्क के लिए? मात्र सीट 21 है, तो जनरल कैंडिडेट का 90 प्लस मार्क्स जाने वाला है, ओबीसी का 88 प्लस मार्क्स जाने वाला है, ईडब्ल्यूएस का 87 प्लस मार्क्स जाने वाला है, 78 प्लस आपका एससी कैंडिडेट का और 72 प्लस आपका ईएसटी कैंडिडेट का टोटल एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाने वाला है, ठीक है। इतने ही मार्क्स आपके रहेंगे ट्रेन क्लर्क के लिए, नॉन टाइपिंग पोस्ट। तो जितने भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं, यही आपका आरआरबी कोलकाता जोन से पूरी तरीके से फाइनल कट ऑफ जाएगा। मैंने पूरा डेटा एनालिसिस किया है, हर एक डेटा को मैंने कलेक्ट किया है, आरआरबी के सभी डेटा को मैंने देखकर ये पूरी तरीके से फाइनल मेरिट तैयार की गई है। अगर आपके मार्क्स इसके बीच में आ रहे हैं तो पूरी तरीके से तैयार हो जाइए अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जाम के लिए, क्योंकि 1:1 के रेशियो में आरआरबी बुलाएगी सभी कैंडिडेट को, मतलब जितने सीट उतने ही कैंडिडेट, ठीक है। इसलिए सभी कैंडिडेट को छाटना भी पड़ेगा आरआरबी को, ठीक है। ये नहीं है कि 3 गुना 4 गुना बुला रही है, बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छाटेगी, मेडिकल में छाटेगी, नहीं, जितने कैंडिडेट उतनी ही सीट। हाँ, बाद में अगर मान लीजिए सीट बच भी जा रहा है, कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल में छट गए, तो उन्हें बाद में एक रिवाइज रिजल्ट जारी किया जाएगा, मतलब वेटिंग लिस्ट फिर से जारी किया जाएगा और जितने बचे कुछ कैंडिडेट रहेंगे वो पूरा फिल करा जाएगा, ठीक है। लेकिन फाइनल मेरिट आपका यही जाएगा 1:1 के रेशियो में। तो जितने भी कैंडिडेट वीडियो को देख रहे हैं, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। आरआरबी कोलकाता जोन से कोई भी नई अपडेट आएगी आप तक मिलती रहेगी, तो जल्दी से चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। यही आपका फाइनल मेरिट जाएगा। जितने भी कैंडिडेट के मार्क्स अगर इसके बीच में आ रहे हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम और अपने शहर का नाम जरूर लिखिए, ठीक है, कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और अपना पूरा टोटल मार्क्स आप जरूर बताइए कमेंट करके, ठीक है। तो जितने भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं, लास्ट टाइम कह रहा हूँ, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।